Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will discuss about angle. So angle क्या होता है? Angle is a figure formed by two rays with the same initial point. अब यहाँ पर देखो ये जो फिगर है ये एंगल की डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर OA एंड OB आर टू रेज एंड उनका सेम ही इनिशियल पॉइंट है विच इज़ O, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने डेफिनेशन में यहाँ पे बताई है दैट जो फिगर टू रेज के साथ बने जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है उस फिगर को बोलते हैं एंगल। ओके, नेक्स्ट है द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म्स। तो यहाँ पर ये दोनों रेज का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है जो इस केस में O है, O को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स एंड जो दो रेज हैं यहाँ पर OA एंड OB उनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। तो जो कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड जो रेज हैं जिनके द्वारा ये वाला एंगल बना है उन दोनों रेज को बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। तो जब भी हमने एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एंगल की ये हमने शेप ड्रॉ करी है उसी को ऐसे शॉर्ट करके ये वाला एंगल का सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस सिंबल इज़ यूज टू डिनोट एन एंगल। अब हम देखते हैं कि हम एंगल्स के नेम कैसे रख सकते हैं। सो एंगल के नेम हम लोग डिफरेंट वेज में रख सकते हैं, तो वो सारे मेथड्स हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आप ये फर्स्ट वाली फिगर देखो, यहाँ पर O वर्टेक्स है एंड ये वाली दो रेज हैं आपकी जिससे एंगल बन रहा है, एक OA एंड OB। तो जब हमने एंगल का नेम रखना है तो हम कैसे रख सकते हैं कि दोनों रेज पे एक एक पॉइंट मार्क कर दो। जैसे यहाँ पर A पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ पर B पॉइंट मार्क कर दिया। तो जब हमने इस एंगल की नेमिंग करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंगल ये वाला पॉइंट A, वर्टेक्स वाला पॉइंट बीच में रहेगा एंड देन ये वाला पॉइंट आ जाएगा AOB। या फिर आप इसको अदर वे में भी लिख सकते हो, मतलब स्टार्ट आप कर लो B पॉइंट से, तो पहले B पॉइंट लिख लो, जो वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगा, ठीक है, BO एंड उसके बाद फिर बाद में लिख लो आप पॉइंट A। ओके, सो इस तरह से आप दोनों रेज पे एक एक पॉइंट मार्क करके यूजिंग दीज पॉइंट्स आप एंगल का नेम लिख सकते हो। एंगल AOB जैसे यहाँ पर लिखा है और एंगल BOA। सो किसी भी वे में आप लोग एंगल का नेम लिख सकते हो। अदर वेज क्या हो सकते हैं, सपोज आपने ये वाले पॉइंट्स यूज़ नहीं करने तो आप सिर्फ वर्टेक्स का यूज़ करके भी एंगल का नेम लिख सकते हो। सो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ एंगल O। सो जो भी आप वर्टेक्स को यहाँ पर नाम दोगे उसके साथ भी आप एंगल का नेम दे सकते हो। सो डायरेक्टली लिख दो सिंबल डाल के एंगल का, साथ में लिख दो वर्टेक्स, ठीक है। सो इस केस में हमारा वर्टेक्स O है, सो बन गया एंगल O। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये जो अंदर कर्व है ना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में स्मॉल a लिखा है, तो ऐसे अंदर एक ऐसे कर्व ड्रॉ करके उसको कोई भी स्मॉल लेटर के साथ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, एनी स्मॉल लेटर, ठीक है। तो हम लोग एंगल का नेम कैसे लिख सकते हैं, एंगल A। अगर आपने A की जगह पे, जैसे यहाँ पर है, अगर आपने A की जगह पे B लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल B। तो इस तरह से भी आप सेम एंगल का नेम लिख सकते हो। और किस वे में आप एंगल का नेम लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्मॉल लेटर्स, अगर आप कोई नंबर यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पर इस फिगर में 1 का यूज़ किया है, ठीक है, तो आप अंदर एक ऐसे कर्व ड्रॉ करके, ठीक है, ऐसे कर्व ड्रॉ करके साथ में कोई नंबर लिख दो, तो आप एंगल का नेम कैसे दे सकते हो, एंगल का सिंबल साथ में वो वाला नंबर। अब जैसे यहाँ पर फिगर में 1 नंबर का यूज़ किया है तो एंगल 1। सो सिमिलरली अगर आपके पास कोई और एंगल है जिसमें आपने नंबर 2 लिखा है ऐसे कर्व ड्रॉ करके, तो उस एंगल को हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप एंगल्स की नेमिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एन एंगल डिवाइड्स ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। अब एंगल बनता है ये दो आर्म्स के साथ, तो इन दोनों आर्म्स के बीच का जो एरिया है ये सारा, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। नाउ ये आर्म्स तो ऐसे आगे एक्सटेंड होती जाएंगी बिकॉज दीज आर रेज। ओके, सो ये एक्सटेंड होती जाएंगी, सो जितना भी एरिया इन दोनों आर्म्स के बीच में आता जाएगा दैट इंटायर पोर्शन इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ दिस एंगल। ऑन द अदर साइड
जितना एरिया आपका इन दोनों आर्म्स के बाहर है, ये सारा एरिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब इन दोनों एरियाज को अलग करती है बाउंड्री ऑफ द एंगल। सो बाउंड्री ऑफ द एंगल से हमारा क्या मतलब है, वर्टेक्स प्लस दीज आर्म्स। सो एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन दीज आर्म्स एंड इंक्लूडिंग वर्टेक्स, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कि वो सारे पॉइंट्स बाउंड्री ऑफ द एंगल पर लाई कर रहे हैं। ओके, सो आर्म्स ऑफ द एंगल प्लस वर्टेक्स दे मेक बाउंड्री ऑफ द एंगल। ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप बोलोगे पॉइंट ए एंड पॉइंट एम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सटीरियर ऑफ द एंगल में कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, देन यू विल से पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। अब अगर कोई बोलेगा कि एंगल पी क्यू आर पे कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, या फिर कोई पूछेगा कि इस एंगल की बाउंड्री पे कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो आप आंसर करोगे पॉइंट P, वर्टेक्स Q एंड दिस पॉइंट R। ओके, सो यहाँ पर हमने ब्रीफली एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया है। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इंट्रोडक्शन इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।